हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका स्वागत है आई एम एजुकेशन में। और आज हम सीखेंगे एमकॉम सेम 3 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूनिट 4 इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इसके पहले भी एक वीडियो आ चुका है। तो आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप पहले जाके वो देखिए ताकि आपको ये वीडियो और भी समझ में आए, ताकि ये सम आपको डिटेल में समझ आए। ओके, सो चेक दिस वीडियो। मैं आपके इसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो आज हम सीखेंगे इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, ये वाला, ये आज हम सीखेंगे। ओके, तो इसमें हमें क्या दिया है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर 2013 reconcile the actual profit with the budgeted profit and state the reason for the difference। यहाँ पे हमें दो अमाउंट दी गई, एक तो बजटेड की दी गई और एक तो एक्चुअल की दी गई। हमें यहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड, नेट प्रॉफिट एंड सेल्स की अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है। और हमें कहा गया है कि एक्चुअल मटेरियल प्राइस एंड वेज रेट वर हायर बाय 10%। इसका मतलब है कि डायरेक्ट मटेरियल्स हमारा जो है और वेजेस जो है वो 10% हायर दिया गया है। और एक्चुअल सेल्स प्राइस वर ऑल्सो हायर बाय 10%, और जो हमारे सेल्स की प्राइस है वो भी 10% हायर दी गई है। यानी कि हमारा जो एक्चुअल के जो अमाउंट है वो 10% ज़्यादा दी गई, और बजटेड के हमें जो प्राइस दी गई है वो 100 पे दी गई है और ये 110 पे दी गई है। ओके, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमें यहाँ पे जो 110 में एक्चुअल के अमाउंट दी गई है वो सब अमाउंट नहीं, मटेरियल्स, वेजेस और सेल्स की जो वैल्यू है वही 110 पे दी गई, यानी कि 10% हायर दी गई। तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना होगा 100 पर, यानी कि जो हमारी बजटेड है उसके अकॉर्डिंग हमें इन पे कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे सेल्स की अमाउंट कितनी दी गई, 126.50, और इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, लैक्स में दी गई है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इनको 1 लाख से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो गलती होने के चांसेस कम से कम होंगे। ओके, हमें यहाँ पे जो एक्चुअल की जो अमाउंट दी गई है 110 पे, वो हमें 100 पर कन्वर्ट करनी होगी। तो हमें यहाँ पे सेल्स की कितनी दी गई है, तो 126.50, उसको हम 100 पे कन्वर्ट करेंगे। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या, तो 110 पे 100, तो 1,26,50,000, इसको हमने 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी हमारी ये अमाउंट आएगी। इन पे कितना, तो 1,26,50,000 इंटू में 100 एंड डिवाइड में आएगा 110। तो हमारा इसका आंसर आएगा 1,15,00,000 आएगा। ओके, अब 1,15,00,000 आया हमारा। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो हमारा बजटेड सेल्स है, बजटेड सेल्स, इसमें से हम माइनस करेंगे बजटेड सेल्स। तो कितना दिया है, 100, तो 100 इंटू 1 लाख, यानी कि हमारा 1 करोड़ हुआ। तो हमारा इसमें से ये 1 करोड़ माइनस कर देंगे तो हमारी बची हुई जो अमाउंट आएगी वो आएगी 15 लाख रुपीस आएंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे सेल्स वॉल्यूम। ओके, सेल्स वॉल्यूम कहेंगे, और आप इसको सेल्स क्वांटिटी भी कह सकते हैं, सेल्स क्वांटिटी। Okay, so it will be easier for you if you convert this amount into 1 lakh, into lakh rupees. Okay, so next, अब हमें यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम हमारा मिल गया, क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी भी मिल गई है, दोनों एक ही है। अब हम यहाँ पे इसका रिकन्सिलिएशन फाइंड आउट करेंगे। सो रिकन्सिलिएशन हम फाइंड आउट करेंगे।
तो रिकन्सिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा जो सेल्स है बजटेड सेल्स वो हम लिखेंगे। तो बजटेड सेल्स कितना दिया है हमें, तो 1 करोड़ 100 दिया है, पर अमाउंट किस में है, तो लैक्स में है, तो 100 इंटू 1 लाख यानी कि हमारा 1 करोड़ आएगा। इसमें हम प्लस करेंगे इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम में क्यों हम ये इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी सेल्स प्राइस वर ऑल्सो हायर बाय 10%। ओके, सो हमें यहाँ पे इंक्रीज करना होगा। तो हमारा इंक्रीज करके कितना आया, तो 15 लाख आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 लाख 15 लाख। और हाँ, अब हम इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 1 करोड़ 15 लाख रुपीस आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम का परसेंट फाइंड आउट करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो इंक्रीज़ किया था वो इतना 15 लाख हुआ था, 15 लाख इंक्रीज़ हुआ यानी कि कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। तो 1 करोड़ पे कितना इंक्रीज़ हुआ, तो 15 लाख। तो 1 करोड़ पे 15 लाख का इंक्रीज़ हुआ, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर हमारा आएगा 15% आएगा। तो टोटल 15% का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। ओके, 15% का इंक्रीज हुआ है, और हम इसमें प्लस करेंगे 10% इंक्रीज 10% इंक्रीज कितना दिया है हमें, 10% दिया है। सेल्स प्राइस और ऑल्सो हायर बाय 10%, तो 10% का इंक्रीज दिया है, तो 10% हम यहाँ पे प्लस करेंगे इन सेल्स प्राइस, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस पे 10% हायर दिया हुआ है। सो ये इनकी प्राइस हुई। अब इनका हम 10% निकालेंगे तो आएगा 11,50,000 आएगा। ओके, सो अब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारी अमाउंट जो आएगी वो एक्चुअल की जो सेल्स प्राइस है ना वही आएगी, 1,26,50,000 आएगी हमारी। ओके, सो ये हो गया हमारा रिकन्सिलेशन यानी कि जो हमारा सेल्स है उसमें से हमें जो ये एडजस्टमेंट दी है 10% हायर, वो हम इसका हिसाब करके जो एक्चुअल में आएगा वो हमारा आ गया 1,26,50,000। अब हम यहाँ पे जो हमें वेरिएंसेस दिए गए, मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स ओवरहेड, उसका हम सबका वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहले हम फाइंड आउट करते थे मटेरियल्स में टोटल 3 आता था, टोटल कॉस्ट मटेरियल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। ओके, 3 आता था। इसमें 4 वेरिएंस आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, इंक्रीज इन वॉल्यूम वेरिएंस एंड लास्ट में हमारा आएगा जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस हम पहले फाइंड आउट करते थे वही आएगा। ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे मटेरियल वेरिएंस। आई नो कि थोड़ा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल कंज्यूम अ टाइम, बट आपको ये पूरा सम समझ में आएगा, ताकि यही सम हमारे 2016 गुजरात यूनिवर्सिटी में भी पूछा है, तो आप इसके बाद ये सॉल्व कर सकते हैं। मटेरियल वेरिएंस, तो मटेरियल वेरिएंस में हमें एक्चुअल वेरिएंस कितना दिया है, एक्चुअल हमें दिया है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल, तो एक्चुअल हमें दिया है 66, अमाउंट इन लैक्स, तो 66 लाख दिया है वो। फिर हम फाइंड आउट करेंगे इसका जो प्राइस लेवल है, हमें ये अमाउंट है वो 110 पे दी है, हायर बाय 10% दिए, तो हम यहाँ पे 100 पे जो अमाउंट आएगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइस लेवल 100 पे कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 110 पे 100, so 66 lakh पर हाउ मच, 66 लाख इंटू में आएगा हमारा 100 एंड डिवाइड में आएगा 110, तो हमारी इसकी अमाउंट आएगी, इसकी अमाउंट होगी, इसका जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो अमाउंट आएगी वो है 60 लाख।
यहाँ पे 60 लाख आएगा। अब हमारा जो पहला वेरिएंस होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे, टोटल कॉस्ट वेरिएंस। टोटल कॉस्ट वेरिएंस, तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बजटेड माइनस एक्चुअल। तो हमारा बजटेड कितना है, तो 50 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 लाख माइनस एक्चुअल हमें कितना दिया है, तो 66 लाख। तो 66 लाख, 50 लाख माइनस 66 लाख, दैट मीन्स आंसर आएगा हमारा 16 लाख। ओके, अब हम इसके सब वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे। इसमें से पहला आएगा प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस, ओके, प्राइस वेरिएंस में क्या होता है, बजटेड माइनस एक्चुअल होता है। तो बजटेड हमारे कितने दिए, जो बजटेड हमारी जो प्राइस है वो प्राइस लेनी है। तो प्राइस हमें कितनी दी है, 60 लाख दी गई है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है 66 लाख वो, तो 66 लाख। तो इन दोनों का माइनस करके यहाँ पे आंसर में आएगा माइनस का 6 लाख आएगा। ओके, सेकंड वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस के बाद हमारा एडिशनल जो वेरिएंस है वो आएगा। एडिशनल कौन सा है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, आप समझ लेना, इंक्रीज इन वॉल्यूम। जो हमारे वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा वो, तो हमारे यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, तो 15% हमें यहाँ पे मिले हैं। तो 15% का इंक्रीज हुआ यहाँ पे। तो 15% हम फाइंड आउट करेंगे ऑन किन पे, तो जो हमारी बजटेड वैल्यू है, बजटेड वैल्यू पे इंक्रीज करेंगे हम 15%। तो बजटेड कितना है, तो 15 लाख, 50 लाख। तो 50 लाख ऑन 15%, तो कितना आंसर आएगा हमारा, 7,50,000। ये हमारी अमाउंट आएगी माइनस पे, क्योंकि हमारी ये बजटेड है इसीलिए। 3 नंबर का आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो हम पहले भी फाइंड आउट करते थे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो इसको आप डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस, क्योंकि ये हुआ हमारा टोटल मटेरियल वेरिएंस। कितना मिला है हमें यहाँ पे, माइनस का 16 लाख मिला है। तो 16 लाख में से हमें इन दोनों की जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे। तो माइनस 16 लाख माइनस इन दोनों की जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2,50,000 हमें यहाँ पे मिलेगा। और ये भी माइनस में आएगा, तो ये इन तीनों का जो हम प्लस करेंगे तो हमें ये टोटल मिलेगा। तो ये हमारा हुआ मटेरियल वेरिएंस। अब इसी तरह से हमारा जो दूसरा वेरिएंस है डायरेक्ट वेजेस, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम करते हैं डायरेक्ट लेबर का जो वेरिएंस होता है वो फाइंड करेंगे हम। सो सेकंड नंबर का है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का जो वेरिएंस है वो, जो हमने मटेरियल जैसे फाइंड किया है उसी तरह से हमें ये डायरेक्ट वेजेस का वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो वेजेस हमें दिए हैं एक्चुअल में 33 लाख दिया है और बजटेड हमें दिया है 30 लाख। तो 33 लाख कौन सा है, तो जो हमें 10% की इंक्रीज्ड वैल्यू दी गई है 110 पे, वो अमाउंट है 33 लाख। तो हमें 30 लाख दी है 100 पे। तो अब हमें एक्चुअल अमाउंट कितनी दी गई है, तो 33 लाख। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल कितनी दी गई है, तो 33 लाख, 33 लाख। हमें इसको अब यहाँ पे हम 100 पे फाइंड आउट करेंगे। 100 पर कितनी होगी, तो 100 की जो प्राइस लेवल है उस पर कितनी होगी, तो प्राइस 110 पर 100 हमें फाइंड आउट करना है। तो 100 पे दिया है 33 लाख, तो 33 लाख हाउ मच, सो यहाँ पे आएगा 33 लाख इंटू में आएगा 100 एंड डिवाइड में आएगा 110। तो हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो इसका आंसर आएगा 30 लाख हमें मिलेगा।
ओके। सो अब हमने आगे जो मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट किया था, इसी तरह से डायरेक्ट वेजेस का भी हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो पहले हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बजटेड माइनस एक्चुअल। जो मटेरियल का हुआ था वही ये होगा। तो बजटेड कितना है हमारा, तो 30 लाख माइनस एक्चुअल कितना है, ये बजटेड हमारा 30 लाख है, एक्चुअल कितना है 33 लाख, तो माइनस में 33 लाख। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 3 लाख। ओके, माइनस का 3 लाख। अब हम पहला वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा है वेज रेट वेरिएंस। ओके, वेज रेट वेरिएंस। तो वेज रेट वेरिएंस पे क्या होगा, तो सेम टू सेम होगा, जो बजटेड माइनस एक्चुअल, यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बजटेड कितना है हमारा 30 लाख है, सो 30 लाख माइनस हमारा एक्चुअल कितना है 33 लाख, 33 लाख। तो 30 लाख माइनस 33 लाख, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा माइनस का 3 लाख आएगा। ओके, सेकंड आएगा, सेकंड जो हमने आगे फाइंड आउट किया था वही आएगा। तो 15% हमें यहाँ पे इंक्रीज करना होगा, किस पे, तो ऑन हमारी जो बजटेड अमाउंट है 30 लाख, उस पे हमें 15% फाइंड आउट करना होगा। तो 13 लाख का 15% हमें यहाँ पे लिखना होगा, जो कि आएगा माइनस का 4,50,000। 4,50,000 क्यों, यहाँ पे हमारी कम अमाउंट है और यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यानी कि ये कम अमाउंट है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा। और थर्ड नंबर का आएगा हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, हमारा आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आप इसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस, जो हमने आगे मटेरियल में भी सीखा था इसी तरह। तो हमारा टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट हमारा कितना यहाँ पे मिला था 3 लाख, तो माइनस का 3 लाख हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये इस 3 लाख में से ये दोनों अमाउंट हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगी वो आएगी प्लस की 4,50,000 आएगा। क्या, प्लस का आएगा 4,50,000। तो इन दिनों का जो जब हम सम करेंगे तो इसका टोटल इसके समान ही आएगा, इसका और इसका टोटल सेम ही आएगा। इसी तरह से हमने जो मटेरियल किया था उसी तरह से डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस यानी कि लेबर वेरिएंस भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे हमारा तीसरा वेरिएबल ओवरहेड्स का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड नंबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड में हमें कितना दिया है, तो बजटेड हमें दिया है 6 लाख दिया है, और एक्चुअल दिया है हमें 7 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस के 1 लाख, 6 लाख माइनस 7 लाख, यानी कि इसका डिफरेंस आएगा माइनस का 1 लाख आएगा। वेरिएबल ओवरहेड में कॉस्ट वेरिएंसेस और प्राइस वेरिएंसेस की तरह और कुछ भी वेरिएंसेस होता नहीं, और सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम आगे कितना मिला था, तो 15% मिला था। अब हम 15% करेंगे, पर किसके करेंगे, तो बजट क्या करेंगे। तो बजटेड हमें कितना दिया है, 6 लाख दिया, तो 6 लाख। तो 6 लाख के 15% हम करेंगे तो हमें मिलेगा 90,000 माइनस के, तो माइनस के 90,000 हमें मिलेंगे। सेकंड, तो सेकंड हमें क्या मिलेगा, तो एफिशिएंसी वेरिएंस मिलेगा। क्या, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस मिलेगा, आप इसको डिफरेंस भी बोल सकते, डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे आएगा टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कितना हमें मिला था, तो माइनस का 1 लाख, 6 लाख माइनस 7 लाख, तो माइनस का 1 लाख हमें मिलेगा। माइनस के 1 लाख में से 90,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा माइनस के 10,000। तो हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस जो होगा वो माइनस के 10,000 होगा। ओके, तो इसी तरह से हमने थर्ड वेरिएंस भी फाइंड आउट कर लिया। थर्ड वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड्स।
अब हम इसी तरह से 4 नंबर का वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। 4 नंबर के हमें क्या दिया है, तो फिक्स्ड ओवरहेड दिया है। फिक्स ओवरहेड यानी कि इसमें हर साल जो फिक्स ओवरहेड्स होता है वो हर साल फिक्स ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इसीलिए फिक्स है। ओके, तो फिक्स हमें बजटेड में दिया है 10 लाख रुपीज़ एंड एक्चुअल में दिया है 12 लाख। ओके, तो 10 लाख माइनस 12 लाख करेंगे तो हमें मिलेगा 2 लाख। तो फिक्स ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, तो इसमें प्राइस और यूसेज की तरह कोई अदर वेरिएंस नहीं होते, तो हम डायरेक्ट इसका डिफरेंस लिखेंगे 10 लाख और माइनस में 12 लाख। तो 10 लाख माइनस 12 लाख करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के 2 लाख। तो हमारा फिक्स ओवरहेड यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। और अब हमें बनाना होगा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करके रखा था। तो आई नो कि वीडियो बहुत लंबा है, बट आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये 14 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ओके, तो आप इसको फिर से देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। सो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमें पहले लिखना होगा बजटेड प्रॉफिट, जो हमें समय ऑलरेडी दिया गया होगा। तो नेट प्रॉफिट हमें बजटेड में कितना दिया गया है, तो 4 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख। अब हमें यहाँ पे सेल्स प्राइस वॉल्यूम और सेल्स वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस लिखना होगा, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है कितना आएगा। तो हमने ये यहाँ पे फाइंड आउट किया है सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स वॉल्यूम हमें कितना मिला, तो 15 लाख मिला। तो वॉल्यूम में हम लिखेंगे 15 लाख। एंड प्राइस में हमें मिला है इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। इंक्रीज इन सेल्स प्राइस हमें मिला है 11,50,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11,50,000। अब हम इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। सो इन दोनों का प्लस आएगा यहाँ पे 26,50,000। ओके, अब हमें यहाँ पे इन दोनों का प्लस करना है, 4 लाख प्लस 26,50,000। और इन दोनों का प्लस करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो इन दोनों का प्लस करके हमारा आंसर आएगा 30,50,000। ओके, अब हमें यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंसेस हमें लिखने हैं, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में हमने पहले प्राइस फाइंड किया था। तो प्राइस का आंसर क्या है हमारा, तो माइनस का 6 लाख। तो हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे माइनस का 6 लाख। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का आंसर क्या था, माइनस के 7,50,000, माइनस के 7,50,000। और यूसेज का आया था हमारा माइनस के 2,50,000। और इनका टोटल हम यहाँ पे आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे 16 लाख। इसी तरह से हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमने जो फाइंड आउट किया था, इसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वेज रेट, तो वेज रेट का हमें क्या आंसर मिला था, तो माइनस के 3 लाख। तो माइनस के 3 लाख। वॉल्यूम कितना मिला था, तो माइनस के 4,50,000। तो माइनस के 4,50,000। और एफिशिएंसी का हमें क्या मिला, तो प्लस के 4,50,000। और अब हम इसका प्लस करके हम आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस के 3 लाख। ओके, जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड, तो वेरिएबल ओवरहेड में हमें क्या मिला था, तो वॉल्यूम में इंक्रीज कितना मिला था, तो माइनस के 90,000। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 90,000। और फिर एफिशिएंसी हमें क्या मिला था, तो माइनस के 10,000। और इनका टोटल हमें मिला था माइनस का 1 लाख। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 लाख। और फिक्स ओवरहेड हमें मिला था माइनस का 2 लाख। तो ये डायरेक्ट आउटसाइड ही लिखेंगे माइनस का 2 लाख। अब हम इसका प्लस करके जो आउटर साइड कॉलम है वहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आउटसाइड लिखेंगे। और हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है एक्चुअल का। तो एक्चुअल का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे कितना दिया है, तो 8.50 यानी कि 8,50,000। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 8,50,000 हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो लिख देंगे। अब इसका टोटल करके हम यहाँ पे आउटर साइड कॉलम में लिखेंगे। तो इसका टोटल क्या आएगा, तो इसका टोटल आएगा
लाख, कैसा, माइनस का 22 लाख। ओके, तो 30,50,000 माइनस का, इसमें से माइनस करेंगे 22 लाख, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 8,50,000 आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन प्रिपेयर हो गया। और हमारा जो प्रॉफिट की अमाउंट थी वो हमें ऑलरेडी दी गई थी, जो है बजट की हमारी जो 4 लाख है वो, और एक्चुअल की जो है 8,50,000 वो हमारी यहाँ पे आ गई है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन हो गया है। तो आप इसी तरह के सम हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 2016 में ऐसा ही सम पूछा गया है। इसके बाद आप 2016 का सम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। और आपने इसके पहले का जो अपलोड हो चुका है जो वीडियो, वो नहीं देखा तो आप जाके पहले वो देखिए। इसको इसी तरह से आपको और बेहतर समझ में आएगा। ओके, और ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट आपको, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पूरा सम हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके जो कलीग्स है वो जो पढ़ते हैं उनको में, आप उनको शेयर कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe and share this to your friends and family. Okay, and if you have any queries, comment down below and I will bring a video and solution on it. Thank you so much.